हेलो एवरीवन, दिस इज़ विनू धनखड़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैशटैग कॉमर्स वाइब्स। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर कर रहे हैं 6। अपनी बुक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 43 करेंगे इस वीडियो में, तो कंटिन्यू बने रहें और वीडियो को पूरी देखें, स्किप ना करें, क्योंकि जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपने चल रहे हैं ना, हर क्वेश्चन में एक नई बात हम सीख रहे हैं। From the following balance sheet of SOM Limited as at 31st March 2018 and 31st March 2017, prepare a cash flow statement। ठीक है, हमें क्या प्रिपेयर करना है? हाँ, अब हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है। किसका डेटा है? सोम लिमिटेड का डेटा है। शेयर होल्डर फंड दे रखा है सबसे पहले, शेयर कैपिटल। इसके लिए नोट्स टू अकाउंट में देखने के लिए कह रहा है। ये नोट्स टू अकाउंट में कह रहा है इक्विटी शेयर इंक्रीज कर रहा है 3 लाख से। मतलब हमने इक्विटी शेयर जो इशू किए होंगे वो कितने से? 3 लाख से। तो कहाँ लिखते हैं? यहाँ लिखेंगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना इशू किया है? 3 लाख से हमने इंक्रीज किया है, पैसा आया है अपने पास, इशू किए हैं हमने। नेक्स्ट हमें दे रखे हैं प्रेफरेंस भी कह रहे हैं 50 से 25 हो गए हैं, इंक्रीज हो गया है। तो इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने से इंक्रीज कर रहा है? 25,000 से ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसी को निपटा लेते हैं। पहले यहाँ दे रखा है हमें, अच्छा, इंट्रीम डिविडेंड पे किया है इक्विटी शेयर कैपिटल पे, कितना? 24,000। अब अगर इक्विटी पे किया है तो प्रेफरेंस पे तो ड्यूटी बनती है, क्योंकि पहली प्रेफरेंस किसकी होती है? प्रेफरेंस शेयर की होती है। इक्विटी शेयर को सारी चीज़ें बाद में मिलती हैं। अगर इक्विटी को मिल रहा है 24, तो एक बार ये दे देते हैं इंट्रीम डिविडेंड। इंट्रीम डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 24,000। और हम निकालेंगे इनको कितना दिया होगा? ये 50,000 थे, यही डिक्लेयर हुए होंगे, तो 50,000 पे कितना? 8%। 50,000 का कितना? 8% कितना हो गया? 4,000। 4,000 किस पे है हमारे? इंट्रीम डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे कितना? 4,000 हमने ये पे किया होगा। ठीक है, अब इसके एडजस्टमेंट किसके साथ करते हैं? इसके एडजस्टमेंट हम प्रॉफिट में भी करते हैं। तो नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें जो हमारा 24,000 और 4,000 दो वैल्यू हम ऐड करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है, ये इक्विटी शेयर कैपिटल है और ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे क्या है? ये दोनों क्या है? डिविडेंड है। ठीक है, अब आगे देखें। रिजर्व सरप्लस है 170 से 140 कह रहा है, लेकिन एक बार नोट्स टू अकाउंट में देखने के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ देखें, प्रॉफिट दे रखा है 25, तो 25,000 माइनस में 1,25,000, तो कितना हो गया? नेगेटिव का 1 लाख, माइनस का आ गया 1 लाख। ठीक है, उसके बाद 45 से 145 हो गया, तो 115 में से 45 गया 0, 1170। 70,000 हम ऐड करेंगे क्या? जनरल रिजर्व कितना? 70। अब 70 प्लस का है और ये भी प्लस के हैं, तो टोटल कितना हो गया? 70 टू 90, 98। तो 1000 में से गया तो 2000 आ गया माइनस करने के बाद, और वो भी कैसा? नेगेटिव आ गया। ठीक है, आगे हमें क्या दे रखा है? दो ही जगह एडजस्ट करते हैं। इंट्रीम डिविडेंड हम एक यहाँ पर एक वहाँ पर, जनरल रिजर्व का और कोई सीन नहीं है। आगे है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है हमारी और नोट्स टू अकाउंट दे रखा 1 लाख से कितना हो गया? 75। अब हमारा कम हो रहा है, इसका मतलब हमने क्या कर दी होगी? रिडीम कर दिए होंगे, पेमेंट कर दिए होंगे हमने। रिडम्पशन ऑन डिबेंचर्स। डिबेंचर्स कितनी पेमेंट की होगी? 25,000 की हमने पेमेंट कर दी। अब पेमेंट की है तो इनका हमें 10% क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। और 10% कितना हो जाएगा? 1 लाख का 10% 10,000। ये इंटरेस्ट भी पे किया होगा हमने, किस पे? डिविडेंड पे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। ठीक है, कितना पे कर दिया? 10,000। 1 लाख का 10% 10,000। अब ये 10,000 हम यहाँ भी दिखाते हैं, कहाँ पर? नॉन ऑपरेटिंग में एडजस्ट करते हैं, तो यहाँ पर ऐड करेंगे। तो ये था इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कितना अमाउंट है? 10,000 हम ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आ गया फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट्स से लेके एक एडजस्टमेंट है, तो इसको करते हैं ऐसे। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनाएंगे, फिक्स्ड
असर्ट्स क्या बनाएंगे, एक अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग क्लोजिंग हमें दोनों गिवन है, तो ओपनिंग दे रखा है कितना अपना 3 लाख का और क्लोजिंग है 4,50,000। टू बैलेंस बी डी बाय बैलेंस सी डी। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन की वैल्यू थी 70,000, उसको 15,000 में सोल्ड कर दिया। तो बाय सेल्स क्या है, बाय सेल्स हमारी 15,000 की। अब 70 की कितने में बेच दी, 15 में, तो 55 क्या आ गया, डेप्रीशिएशन। बाय लॉस लिखेंगे, डेप्रीशिएशन के बारे में कुछ नहीं कह रखा ना, तो लॉस शो कराएंगे, डेप्रीशिएशन नहीं दिखाएंगे, हम इसको लॉस दिखाएंगे कि लॉस हो गया है हमारा। ठीक है, तो इधर आ गया 0 0 0 0 5 5 0 5 5 10 1 11 और कितना आ गया 12 5 5,20,5,20। तो इसका मतलब 5 में से 3 गया, 2,20,000 की क्या की हमने फिक्स एसेट्स परचेज की होंगी। तो ये बैलेंसिंग फिगर करके निकाला है परचेज। अब कौन सी वैल्यू कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं ये देख लीजिए। ओपनिंग क्लोजिंग का कोई सीन ही नहीं होता है। परचेजेस हमारे कहाँ चली जाएंगी, इन्वेस्टिंग में चली जाएंगी। परचेजेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कितनी परचेजेस हैं अपनी, हमने खरीदी है 2,20,000 की परचेजेस हैं। पैसा अपने पास से गया, आउटफ्लो है। उसके बाद सेल्स हुई है, तो सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 15,000 अपने पास आए भी हैं। उसके बाद ये लॉस हुआ है, ये हमारा किस में जाता है, पीएस स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में। तो ये हमारा लेस हुआ होगा, तो यहाँ ऐड करते हैं, क्या है, लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट्स। लॉस कितना है फिक्स्ड एसेट्स पे, 55,000 अपना लॉस है। तो हमने मशीनरी कर दी एडजस्ट अपनी। ठीक है, उसके बाद है इन्वेंट्री इंक्रीज़ कर रहा है 50,000 से, और करंट एसेट इंक्रीज़ होती है तो इन्वेंट्री है। इन्वेंट्रीज़ कितने से इंक्रीज़ कर रहे हैं, 50,000 से। 50 से ही ना, हाँ 50,000 से इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेस की आइटम है। उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल, ये इंक्रीज़ कर रहा है कितने से, 25 ये और 25 50,000 से। करंट एसेट इंक्रीज़ हो रही है, कहाँ होती है करंट एसेट इंक्रीज़, यहाँ पर, एक मिनट, वो तो डिक्रीज़ हो रही थी, नहीं वो भी इंक्रीज़ हो रही थी, और ये भी इंक्रीज़ हो रही है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स कितने से, 50,000 से। देखो ये नोट्स, ये चीज़ ना पहले लिखने से थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम कम होती है। कैश इक्विवेलेंट दे दिया है, उसका कोई रोल नहीं है अभी। इक्विटी हो गया, प्रेफरेंस हो गया, जर्नलिज्म हो गया, सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। अब क्वेश्चन की टोटल करना है बस। अब एक बात बताओ, अब हमने यहाँ तक एडजस्ट कर दिया और कुछ नहीं दे रखा, तो नेगेटिव है, लॉस है कितना, 2,000 का ब्रैकेट में लेंगे। अब यहाँ से कितना आ गया, 65,000। 65 में से 2 चला गया, तो 63,000 आ गया हमारा क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। इसमें कितना लेस करना है, 50-50, 1 लाख। 1 लाख इसमें क्या कर देंगे हम, 1 लाख। और 1 लाख क्या है, ये नेगेटिव वैल्यू है और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कितना आ जाएगा हमारा, 10 में से 37,000 नेगेटिव आएगा। और ये क्या है, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। उसके बाद 220 में से 15 गया, तो 2,05,000, और वो भी कैसा, नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से आ जाएगा। उसके बाद है, ये थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, लंबा अमाउंट हो गया ना, 325, तो इस 25 से तो ये 25 ख़त्म ही हो गया, ही लगा लो। हमें क्या एडजस्ट करना है, 3 लाख में से क्या क्या लेस करना है, चलो पूरा ही कर लेते हैं। 3 लाख में से 3,25,000 में से क्या एडजस्ट करना है, हमें करना है 28 और 38, 48, 48, 58, 63 लेस करेंगे। 15 में से 3 गया 8, एक मिनट रुको, थोड़ा गड़बड़ कर दिया, 24, 4, 25, 10, 4, 4, 8, 5, 3, अच्छा 2, 2, 4, 5, 6, 63 है, 68 नहीं 63 है, हाँ 63 ठीक है, 63 है, हाँ सॉरी ठीक था। तो 5 में से 3 गया 2, 3,25,000 में से लेस करना है 63,000,
तो 0,002, 12 में 6 गया 6, और इधर कितना आ गया 2, तो 2,62,000 आ गया। और वो भी कैसा, पॉजिटिव है ये तो अपना। 2,62,000 क्या आ गया हमारा नेट कैश फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी है ये, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो करते हैं एक बार, ये नेगेटिव का है, -37,000, -2,05,000 और प्लस के 262 तीनों को ऐड ही करना था, लेकिन नेगेटिव वैल्यू है ना, तो 262 में से कितना लेस कर देंगे, हम लेस कर देंगे, ये ऐड करो 25 और 37, 242 ऐड करेंगे, लेस करेंगे तो कितना आ गया 20,000 आ गया, 20,000 आ गया हमारा ये अमाउंट। इसमें ओपनिंग ऐड कर देते हैं। ओपनिंग कितना दे रखा है क्वेश्चन ने हमें, ओपनिंग दे रखा है 45, तो 45 ऐड कर देंगे तो क्लोजिंग आ जाएगा 65। क्वेश्चन अपना ओके है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हमें हुई नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल ओके आ गया है। आंसर ओके आ जाता है तो आधी टेंशन तो वहीं ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और क्लियर हुआ होगा बच्चों। कोई दिक्कत है मेरे बच्चों तो मैं हूँ तुम्हारे साथ, कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आपके लिए दिया है। थैंक यू सो मच।